Preview। नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। उत्तर प्रदेश किन समस्याओं को, जैसा कि वर्तमान समय में प्राइवेटाइजेशन की विशेष समस्या है कर्मचारियों की, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जो अभी एक समाचार पत्रों के माध्यम से देखने में आया है कि 5 साल संविदा पर रखेंगे और प्रत्येक 6 माह में उसकी समीक्षा करेंगे, तो इससे विभागों में चाटुकारिता बढ़ेगी। अधिकारी जिसको चाहेगा उसको रखेगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं रखेगा। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। एक तरह से अब और दुकान खुल गई, अब संविदा पर रखने के लिए भी जो है लोगों का शोषण होगा। और हर 6 माह में जब राज्य कर्मचारियों को इनको संविदा के लोगों की समीक्षा होगी, तो जो विभागीय अधिकारी हैं और जो राजनेता है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या इनकी भी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? राजनेताओं की और ब्यूरोक्रेट्स की, इनकी भी समीक्षा होनी चाहिए हर 6 माह में। उसके बाद उपयोगी अनुपयोगी सिद्ध किया जाए, तब तो ये बात समझ में आती है। हम लोग सारे के सारे लोग इस संविदा प्रथा का विरोध करेंगे, क्योंकि जब पूर्व में जिनकी सरकारें रही होंगी, जब आज़ादी के बाद विभागों का गठन हुआ, तब स्वीकृत पद किए गए। कम से कम सरकार को चाहिए कि इस तरह की नीति बनाने से पहले कर्मचारी समाज के जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे बात करके तब इस तरह का कोई निर्णय लेना चाहिए। और हम सारे के सारे कर्मचारी संगठन के लोग इसका पूर्णतया विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि 4.5 लाख के लगभग चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। उनके बार अनुरोध के बाद, अनेकों धरना प्रदर्शन करने के बाद भी उनके राज्य सरकार द्वारा भर्ती नहीं की गई और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के नाम पर शासनादेश तो जारी कर दिए गए कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाए। आउटसोर्सिंग पर जो लोग काम कर रहे हैं विभागों में, उनको साल 1.5 साल से उनका पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। सरकार बजट ही, विभाग के द्वारा कहा जाता है कि बजट ही नहीं है तो इनका पारिश्रमिक कैसे दें। और तमाम विभागों का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, पॉलिटेक्निक का किया जा रहा है, ITI का, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है उसमें। और उनका जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो उसमें जो पूंजीपति हैं, उसका उद्देश्य ये था कि उसमें जो बच्चे पढ़ के निकले, चाहे पॉलिटेक्निक के हों चाहे ITI के हों, उनको जब वो पढ़ के निकले तो उनको रोजगार लगे। एक तरफ राज्य सरकार रोजगार सृजन की बात करती है, दूसरी तरफ रोजगार को समाप्त करती हुई जा रही है। अब संविदा की बात आई, एक दुकान और खुल गई। संविदा के नाम पर जो कंपनी या ठेकेदार जो भर्ती करेगा वो भी उत्पीड़न करेगा लोगों का। तो क्या आम जनमानस का इसमें कल्याण है या बहुत बड़ा नुकसान है? बहुत सारे युवा वर्ग इससे बहुत ज़्यादा नाराज है। आम जनमानस में, युवा वर्ग में इतना आक्रोश है कि बहुत सारे लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया और पता चल रहा है कि अब वो आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, संविदा पर रखे जाएंगे, उनकी हर 6 माह में मूल्यांकन होगा। तो इससे जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा कम से कम। और बहुत सारे लोग अपनी जो निर्धारित आयु सीमा है भर्ती की, उसको भी पार कर चुके होंगे। वो आखिर 5 साल बाद जाएंगे कहाँ? तो हम सारे के सारे कर्मचारी संगठन के लोग इसका प्रबल विरोध करेंगे। राज्य सरकार को चाहिए कि युवा वर्ग को देखते हुए और उनके जो प्रतिभा है उसको देखते हुए इस आदेश को वापस ले और पुनर्भर्ती पर विचार करें और सारे संवर्गों की भर्ती की जाए और संविदा की भर्ती पर तत्काल रोक लगाने की व्यवस्था राज्य। स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था लागू होने वाली है उस पर क्या विचार है? स्क्रीनिंग की व्यवस्था राज्य सरकार ने जो लागू की है यह बिल्कुल गलत बात है। राजनेता 70 साल
नेतागिरी करेगा। 75 साल का 80 साल का हो जाएगा, वो उसका दिमाग काम करता है, और 50 साल एक मजदूर और एक कर्मचारी वो काम नहीं करता। उसको आप कैसे अयोग्य ठहरा देंगे? कैसे ठहरा सकते हैं अयोग्य? तमाम सारी चीज़ें हैं। इसमें ये होगा कि अधिकारी जिसको चाहेगा उसको रखेगा, दुश्मनी निकालेंगे अधिकारी लोग, और जिनको चाहेंगे उनको जो है बाहर का रास्ता 50 साल के बाद दिखा देंगे। ये सबसे खराब बात है। और स्क्रीनिंग के तमाम नियम हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले जो तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं तरह तरह के, और पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उसके बाद कर्मचारियों के बारे में सोचा जाए। जब हमारे अधिकारी योग्य हैं उनकी स्क्रीनिंग नहीं होगी, राजनेता योग्य हैं उनकी स्क्रीनिंग नहीं होगी, कर्मचारी सबसे बुरा है। तो इसमें तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जिसको चाहेगा चमचागिरी, चाटुकारिता, चापलूसी भारी मात्रा पर बढ़ेगी, और इससे राजकीय कार्य भी प्रभावित होंगे। और जो परिश्रमी व्यक्ति हैं अगर वो परिश्रम करेंगे, जो चाटुकारिता और नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, उनको स्क्रीनिंग करके बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।